वो एक हकीम साहब थे, वो अपने दवाखाने में जाते थे और वो कसाई उनके पास आता था, उसकी आंख में हड्डी थी तो उसकी मलहम पट्टी करके आ जाते थे। बेटा जवान हो गया, वो बाहर से पढ़ के आया, वो उसने आके एक दिन वो गया, उसने वो हड्डी निकाली और दवा की और वापस आके कहा कि बाबा आपको तो कुछ पता ही नहीं है, मैंने तो एक दिन में आपका मसला सॉल्व कर दिया। उसने कहा बेटा हुण रात दा तू दाल खाई गोश्त नहीं आना, दाल खाई गोश्त नहीं आना, दाल खाई गोश्त नहीं आना। फिर आपकी बाद में उनसे बात नहीं हुई कि यार बेटा ये क्या बात की तुमने, मेरा बताओ। मैं किसी को क्यों रोकूं बेटा? हाँ, उसको अगर मैं रोकूंगा तो वो और मसले होंगे। वो कहेगा अच्छा आप सियासत करो, मैं नहीं करता, फिर क्या करूंगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नस्लीम चौधरी और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हमारे जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन है, जिसको हम कहा जाता है एक जरदारी सब पे बहारी, आसफ अली जरदारी साहब, उन्होंने हमद मीर साहब के प्रोग्राम में एक अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है, एक पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है, जिसमें वो ये कहते हैं, आप सुनिएगा पहले। वो एक हकीम साहब थे, वो अपने दवाखाने में जाते थे और वो कसाई उनके पास आता था, उसकी आंख में हड्डी थी तो उसकी मलहम पट्टी करके आ जाते थे। बेटा जवान हो गया, वो बाहर से पढ़ के आया, वो उसने आके एक दिन वो गया, उसने वो हड्डी निकाली और दवा की और वापस आके कहा कि बाबा आपको तो कुछ पता ही नहीं है, मैंने तो एक दिन में आपका मसला सॉल्व कर दिया। उसने कहा बेटा हुण रात दा तू दाल खाई गोश्त नहीं आना, दाल खाई गोश्त नहीं आना, दाल खाई गोश्त नहीं आना। आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं, जरा सोचिए। वो ये कह रहे हैं कि अगर अवाम को हमने फैसिलिटेट कर दिया, अगर हमने अवाम के सारे काम कर दिए तो हम खाएंगे कहां से? वो नेशनल टीवी पे बैठ के, इतने बड़े प्रोग्राम में बैठ के ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। जो हमारे लीडर हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, जब वो इस तरह की बातें करेंगे पब्लिकली, उन लोगों का मेंटालिटी लेवल ये है, तो फिर अवाम किधर जाएगी? वो चाहते ही नहीं कि ये मुल्क ठीक हो, वो नहीं चाहते इस मुल्क का भला हो। वो कहते हैं कि अगर हमने काम कर दिया तो गोश्त कहां से आएगा, हम गोश्त कहां से खाएंगे, अगर काम कर दिए तो हमें दाल खानी पड़ेगी। ये मेंटालिटी लेवल इन लोगों का। आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, एक ऐसा मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर बना, उस मुल्क के अंदर आप सरबराह रहते हैं और आप सब चीजों को देखते हैं। और इनके दौर के अंदर जो मुल्क के हालात थे वो सबको पता है क्या हालात थे। आज वो नेशनल टीवी पे बैठ के कहते हैं बिलावल भुट्टो मेरी बात ही नहीं सुनता। वो कहते हैं बाबा आपको कुछ पता ही नहीं है। जो आजकल की यूथ है वो कहती बाबा आपको कुछ पता ही नहीं है। नई पौध की जो सोच है ना, वो तो बाबा यू नो नथिंग। आपने नहीं सुना है, ये हर घर में ये होता है। आपको तो आता कुछ नहीं, मेरे को आता है। अगर किसी का काम कर देना, सही और गलत में तमीज करना, अगर इन सब चीजों के ऊपर बहस है ना, तो सोचने वाली बात है। बिलावल भुट्टो जरदारी को चीजें नजर आ रही हैं कि मेरे बाबा चीजों को गलत कर रहे हैं। उसको पता है कि मेरे बाबा जो है वो काम को करते नहीं है। जो आसफ अली जरदारी है उसको कहते हैं बेटा चीजें वक्त के साथ साथ समझ आती हैं। आप उसको ट्रेन किस तरह करना चाह रहे हैं? कहते हैं वो मेरी बात नहीं सुनता। वो कहते हैं कि अगर मैंने उसको ज्यादा थोड़ा सा इंसिस्ट किया और वो मेरे से बहस पड़ा, उसने अगर यही कह दिया कि बाबा मैंने सियासत नहीं करनी, तो मैं क्या कर सकूंगा, मैं किधर जाऊंगा? उसको अगर मैं रोकूंगा तो वो और मसले होंगे। वो कहेगा अच्छा आप सियासत करो, मैं नहीं करता, फिर क्या करूंगा? भाई आपकी जो पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी है, लोगों की जमात है। अगर इस जमात के अंदर आपके अलावा कोई लीडर नहीं हो सकता तो कैसे ये अवामी पार्टी है, कैसे ये लोगों की पार्टी है, कैसे ये पीपल पार्टी है? भाई आपकी जमात के अंदर इतने सीनियर लोग हैं, उनकी बुलाते हैं, भाई उनको भी मौका दे सकते हैं। क्या ये ठेका लिया हुआ है कि जिसके ऊपर भुट्टो की स्टैंप लगी होगी वही इस जमात के अंदर सरबराह बन सकता है, वही चेयरमैन बन सकता है? अगर बिलावल काम करना चाह रहा है तो क्यों नहीं करने दिया जा रहा? बिलावल चाहता है कि चीजें ठीक हो, आसफ अली जरदारी नहीं चाहता चीजें ठीक हो। वो एंड पे ये कह के टकरा देता है कि बच्चा है, बच्चे बातें कर ही लेते हैं। बात करने पे कौन सा टैक्स होता है? तो यंग जनरेशन है, उनकी अपनी सोच है। वो अगर अपनी सोच का इजहार कर रहे हैं तो उस पे तो भी टैक्स लगा ही नहीं है। भाई ये किस तरफ बातों को लेकर जा रहे हैं? आप क्या ना क्या चाह रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि अगर हमने लोगों के मसले मसाइल को हल कर दिया तो हम पैसा कहां से खाएंगे? भाई जब आप इस चीजों को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लेकर चलेंगे, जब आप चीजों को पॉजिटिव लेकर चलेंगे, फिर बहुत सारे रास्ते हैं, आपका मुल्क तेजी से आगे जाएगा। पूरी दुनिया से लोग इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, आपके मुल्क के अंदर लोग खुशहाल होंगे, पैसा नहीं आएगा। आप लोगों का मेंटालिटी लेवल ये है कि जो वडेरा है वो वडेरा रहे, जो पिसा हुआ तबका है वो वैसे ही रहे, वो तरक्की ना करें, लोगों को अवेयरनेस ना आ जाए, लोगों को एजुकेट ना किया जाए। आप लोग ये चाहते हैं। अगर इस तरह करने से आप लोगों की जो बात सही है वो सलामत रह सकती है, वो सदा रह सकती है, फिर तो फिरौन की जो बात सही वो तो खत्म नहीं होनी चाहिए थी। आप लोगों की जो उम्रें तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं, आप अपनी जिंदगी के आखिरी पहर में हैं। अब तो कम से कम इस मुल्क के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो फ्यूचर्स हैं, उनको थोड़ा सा पॉजिटिवली सोच लें। इस मुल्क के अंदर लोगों के चेहरों के ऊपर इतनी ज्यादा मायूसी छाई हुई है, इतनी तेजी के साथ लोग बाहर जा रहे हैं। इस मुल्क के अंदर जो बहुत ज्यादा तादाद है वो यूथ की है और लोगों के पास नौकरियां नहीं करने के लिए।
आप उन लोगों को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, उन लोगों के लिए कोई भी पॉजिटिव वे नहीं लेकर आ रहे। क्या आप लोगों के पास टेक्निक्स हैं, क्या आप लोगों के पास प्लान्स हैं कि इस मुल्क के अंदर जो यूथ है उसको हमने कैसे मैनेज करना है, उन लोगों को नौकरियां कैसे देनी है, उन लोगों को रोजगार कैसे देने हैं? कोई प्लान नहीं है। सिर्फ यही प्लान है कि अगर हमने इस कौम के सारे काम कर दिए तो हम गोश्त कहां से खाएंगे। अगर हम बात करें आप लोगों की परफॉर्मेंस की, उसके बाद हम बात करें अपने केयर टेकर परफॉर्मेंस की, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, लोग आप लोगों को याद ही नहीं करना चाहते, लोग आप लोगों की तरफ देखना ही नहीं चाहते। लोग चाहते हैं ये जो निगरान सेटअप है ये बरकरार रहे, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों से मायूस हो चुके हैं। इसके ऊपर जरा सोचिएगा भाई, अब सोशल मीडिया का दौर है, आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो सामने है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। ये घर घर का मसला नहीं है कि जो बच्चे हैं वो कहते हैं बाबा को कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पर सही और गलत के ऊपर बहस होती है। बाबा कहता है कि मैंने सारी जिंदगी ऐसा किया था, मेरे बड़े एवं कितना से मैंने एवं करना है। बच्चे कहते हैं बाबा ये ठीक नहीं है। अपने आप को चेंज करें वक्त के साथ साथ। वहां पे बाप के पुत्र तेन कुछ पता ही नहीं है। ये घर घर का मसला घर घर का मसला नहीं है। सही को सही और गलत को गलत की नजर से देखें। ये घर घर का मसला नहीं है, ये इस कौम का मसला है, ये इस मुल्क का मसला है। इस चीज को तमाम पॉलिटिकल जमातें पॉजिटिवली लें कि इस मुल्क के अंदर अब यूथ बहुत ज्यादा है, लोगों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ चुकी है। जो सोशल मीडिया के ऊपर कोई चीज छुपी नहीं रह सकती, हर चीज सामने आ जाती है। अब ये वो दौर नहीं है कि आप प्रिंट मीडिया के ऊपर कंट्रोल कर सकें, आप इलेक्ट्रिक मीडिया के ऊपर कंट्रोल कर सकें। अब सोशल मीडिया का दौर है, अब चीजें आप लोगों के कंट्रोल से बाहर है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। जो झूठ है वो कभी भी छुपता नहीं है, जो सच है वो कभी भी रुकता नहीं है। सब चीजें सामने आ जाती हैं। इसके ऊपर जरा सा सोचिएगा। तो इसके साथ अपने मेजबान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।